भी प्रतिक्रियाएं आई है हंगामे को लेकर जो लगातार चल रहा है, उस पर सुनाते हैं आपको। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। स्पीकर स्वाभाविक है, स्पीकर पर सवाल खड़ा करना लाजमी हो रहा है, इसलिए कि लगातार माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से यह विधायकों का अधिकार है। विधायकों ने मिलकर के नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया है। सदन के अंदर प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के विधायकों ने मिलकर के सामूहिकता के साथ नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया है। अगर अध्यक्ष महोदय को लगता है कि लोकतांत्रिक मर्यादा के विपरीत यह चुनाव हुआ है, वो रद्द कर दे मान्यता, उसकी सदस्यता रद्द कर दे। जब स्वयं जिनको नेता विधायक दल चुना पार्टी के विधायकों ने, उन्होंने ही सीधे कहा कि अगर मुझे लगता है कि मैं गलत हूं तो मेरी सदस्यता रद्द कर दे। स्पीकर महोदय, श्वेत पत्र ये झूठ का पुलिंदा है और राजनीतिक विभावना से ग्रसित होते हैं। राज्य की 3.25 करोड़ जनता का ध्यान, 3.25 करोड़ जनता का ध्यान को भटकाने के लिए मैं कहूँगा राजनीतिक हथकंडा। तो पक्ष विपक्ष के बीच हंगामा जारी है। श्वेत पत्र को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय जी, बजट के बीच हंगामा, उम्मीद थी कि ऐसा ही होना है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को लेकर अब तक विपक्षी खेमा उहापोह में है, मान्यता नहीं दी जा रही है, तो ये पूरी तरह से संभव था कि ऐसा ही होगा, लेकिन अब आगे क्या? देखिए दीपक, एक बात बता दें कि श्वेत पत्र की अगर नई परिपाटी हेमंत सरकार ने जारी किया है या आरंभ किया है तो ये अच्छी बात है। लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए कि किस सरकार ने क्या लिया और क्या दिया। सामान्य तौर पर अगर किसी व्यक्ति का ट्रांसफर होता है तो वो लेन देन का मामला भी देखा जाता है कि कैसे है क्या है। तो ये एक अच्छी परिपाटी उन्होंने आरंभ की है। अब बात यह है कि इसमें वो सही क्या है, गलत क्या है, तो ये तो आगे की बात है, उसको देखने का चीज है। उसमें क्या सुधार होगा, क्या सुधार होना चाहिए। पहली दफा कोई काम अगर होता है तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां रह जाती। अगर सामान्य ढंग से देखे, देश हित की बात करके, राज्य हित की बात करके देखे, तब अगर राजनीति की बात कर रही है तो उसको अलग की बात है। ये एक अच्छी परिपाटी इन्होंने आरंभ की है, जिससे आने वाली कोई भी सरकार को ये बताने में सफलता रहेगा, ये बताने में सुविधा भी रहेगी कि कम से कम इतने रुपये पाए और इतने रुपये इस मद में यहाँ खर्च हुए हैं। ये एक अच्छी परिपाटी है। अब रही बात नेता प्रतिपक्ष को लेकर के विवाद का, तो देखिए दीपक, विवाद चलते रहता है। कोई भी सदन जब आता है तो विपक्ष कोई ना कोई मुद्दा बना करके सामने आते रहता है। विधानसभा अध्यक्ष चाहते हैं तो वो काम हो जाता है। आज का ही मामला कर ले, विधानसभा अध्यक्ष ने चाहा तो बजट पास हो गया, बजट पेश हो गया। उसमें जो विधानसभा में जिसकी बहुमत होती है उसका काम होता है। बाकी हल्ला करना तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिखाई नहीं देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, विधानसभा अध्यक्ष सूत्रों की माने तो सीधे परोक्ष रूप से नहीं, अंदर खाने की बात ये सामने आ रही है कि या तो 2014 की बात हम कहें तो 2014 में 8 विधायक में 6 विधायक चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में। उसको लेकर इन लोग 5 साल सरकार कर लिए। बाबूलाल मरांडी विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लगातार गुहार लगाते रहे कि हमारा विलय नहीं हुआ है, विलय से संबंधित कोई पत्र दिखलाइए, कार्यकारिणी की बैठक में तय होता है विलय का मामला, वो ऐसा कोई काम दिखलाइए, लेकिन नहीं माना गया। आज वही चीज है, जैसे को तैसा वाला। फिर आज वही समस्या खड़ी हो गई है। आज लाख बाबूलाल मरांडी बता रहे हैं कि हाँ भाई, हमने अपने तमाम कार्यकारिणी से बैठक की, निर्वाचन आयोग को सूचना दिया, विधानसभा अध्यक्ष को भी सूचना हमने दिया, निर्वाचन आयोग को हमने सूचना दी कि भाई पूरी पार्टी हमारी मर्ज कर गई, इसलिए इनको माने। तो ये पूरी तरह से कानूनी दांवपेच है दीपक इसमें। और जब तक कोई संविधान विशेषज्ञ, चाहे सुभाष जी दिल्ली से बात करें या फिर यहाँ के जो वकील लोग बात करें, बिना कानूनी दांवपेच का ये निकलने वाला। चलिए देखते हैं क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। लेकिन पिछली बार पूरे झारखंड वासियों ने देखा था कि ये कानूनी दांवपेच में 5 साल, मतलब सरकार का पूरा कार्यकाल खत्म हो जाता है और कानूनी दांवपेच खत्म नहीं होती।